हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि कोई भी एक प्रोडक्ट को एक हायर प्राइस में, एक एक्सपेंसिव प्राइस में कैसे बेचा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये वाला वीडियो इज अबाउट सेल्स मैनिपुलेशन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एकदम एक एजुकेशनल अंदाज से बात करेंगे कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट को हायर रेंज में सेल किया जा सकता है विदाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया। मुंबई के कुछ सारे लोगों ने क्या किया, एक अच्छा सा एक स्टैंडर्ड टाइप का शोरूम बनाया। लोकल फुटपाथ से बहुत सारा चप्पल्स उठाया, सैंडल्स उठाया, शूज उठाया, उनको ला के एक अच्छा सा शोरूम पे, जो शोरूम उन्होंने बना रखा था उधर रखा। उधर रख के उन्होंने एकदम प्रॉपर सेल्समैन जो आपका सूट टाई पहन के खड़ा हो, ऐसा करके लोगों को पूरा ग्रीटिंग करके अंदर लाए, ऐसे करके सेल किया। और एक एक शूज़ का 10,000, 15,000, 20,000 तक सेल किया विदाउट हैविंग अ गुड क्वालिटी। अब ये बात है कि ये चीज़ शॉर्ट टाइम के लिए काम करेगा। आपको पता है कि एक बार आप सेल कर लोगे, लोगों लगा दिस इज लाइक रियली गुड ब्रांडेड स्टोर, क्योंकि स्टोर का लुक, स्टोर का सेल्स पीपल वर देयर लाइक दे आर सो एजुकेटेड, सो गुड, सो वेल बिहेव्ड। तो उनको लगा कि ओ माय गॉड, दिस इज रियली गुड शूज, वी शुड जस्ट ग्रैब दिस। ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छा खासा जो 300, 350, 500 में जूता लिया था, वही जूता को 15,000, 20,000, 25,000 में सेल किया। Again, you have to remember one thing, that this can work only once if you don't give the quality to your product. Anyways, आपने बहुत सारा वीडियो देखे होंगे सेल्स के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर, बट दिस इज गोना बी द वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस you'll ever watch, because काफ़ी टाइम से आई मीन सेल्स एंड आई हैव बीन इनटू स्टार्टअप्स फॉर सेवरल टाइम्स, एंड इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं प्रोडक्ट के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर एक अच्छा खासा लेसन दे सकूँ, अच्छा खासा बात कर सकूँ। सो I am hoping you will watch the video till the last, and in this video I'm going to talk about how you can sell your product at a higher price. So before I start, in this video I'm going to talk about 4 parameters, 4 पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर बेस करके आपका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मेरा टॉपिक क्या है, मैनिपुलेशन नहीं है मेरा टॉपिक। मेरा टॉपिक ये है कि देखो, कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग होता है वो 2 चीज़ों के ऊपर टिका होता है। एक होता है यूटिलिटी बेस्ड, दूसरा होता है ब्रांड वैल्यू बेस्ड। यूटिलिटी बेस्ड क्या होता है, सपोज मैं मार्केट में ड्रोन बेचता हूँ, मैं ड्रोन बनाता हूँ, ड्रोन बेचता हूँ, और मेरा ड्रोन का प्राइस है 15,000। मैं 15,000 में एक एक ड्रोन बेचता हूँ, ये मेरा नॉर्मल प्राइसिंग है। और अगले कल मैंने दूसरा ड्रोन लॉन्च कर दिया मेरे प्रोडक्शन से, और मैं अभी बोल रहा हूँ कि इसका प्राइस 25,000 है। अभी मेरा जो न्यू ड्रोन है उसका प्राइस मैंने कितना बोला, 25,000, व्हिच इज 10,000 हाइप, 10,000 इंक्रीमेंट फ्रॉम द प्रीवियस प्राइस। जो पहला प्राइस था उसका उससे 10,000 ज्यादा मैं अभी चार्ज करने वाला हूँ कस्टमर से। नाउ आई हैव टू गिव सम आंसर्स टू माय कस्टमर्स, व्हाई दिस 10,000 एडेड। ये जो 10,000 मैंने ऐड कर दिया प्राइसिंग पे, क्यों किया? एक हो सकता है कि इसमें मैंने अच्छा पंखा लगा दिया, इसका बैटरी लाइफ ज़्यादा है, हाँ, इसका रिमोट का जो डिस्टेंस है, मतलब जितना दूर से कवर कर सकते हो वो ज़्यादा है। मतलब ऐसा कुछ यूटिलिटी होना पड़ेगा, कुछ यूजिबिलिटी होना पड़ेगा, कुछ एडवांटेज कस्टमर को मिलना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जिसके वजह से वो एक्स्ट्रा पैसा आपको देंगे। समझ रहे हो ना बात, कि कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस आपको बढ़ाना है ऑन द बेस ऑफ यूटिलिटी बेस्ड प्राइसिंग, तो आपको एक प्रोडक्ट का जब भी प्राइस बढ़ाओगे तो आपको ये भी कस्टमर को बताना पड़ेगा क्यों बढ़ा रहे हो, कि इसमें ज़्यादा क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा फीचर्स, व्हाट आर द एक्स्ट्रा एडवांटेजेस दैट द कस्टमर्स आर गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट हैज इंक्रीज प्राइस फ्रॉम द प्रीवियस प्राइस। ऐसा ही रूल होता है। दूसरा जो प्राइसिंग का तरीका होता है उसको हम बोलते हैं ब्रांड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। एंड व्हाट इज ब्रांड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग? मेरे पास सपोज एक वॉच है, अभी है नहीं हाथ में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे हाथ में सपोज एक वॉच है, ये मैंने ले रखा है 300 रुपये में, 300 मैंने वॉच ले रखा है। और दूसरा एक बंदा जो एक मिलियनर, एक बिलियनर है, वो एक वॉच पहन रहा है जिसका प्राइस है 5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में। मेरा वाला 300, उनका वाला 5 करोड़। अभी मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज एक्स्ट्रा इज बीन गिवन इन दैट वॉच? जो 5 करोड़ का वॉच आ रहा है उसमें एक्स्ट्रा क्या है? अगर मैं आपको पूछूं तो खास कुछ नहीं है। इतना ज्यादा
ज्यादा यूटिलिटी उसमें नहीं है, जिसके वजह से 5 करोड़ हो गए उसका प्राइस 300 रुपए से। लेकिन वो लोग उतना प्राइस देगा, उतना प्राइस से खरीदेंगे। क्यों? बिकॉज इट हैज गॉट एन ब्रांड वैल्यू। जैसे कि फरारी का, अगर पता होगा, फरारी का सिर्फ गाड़ी भी नहीं, उनका वॉच भी आता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। फरारी का एक ब्रांड वैल्यू है जिसके वजह से लोग पे करते हैं, लोग खरीदते भी है, और ये लॉजिकल भी है। बहुत लोगों को लगता होगा लॉजिकल नहीं है, इसमें बहुत सारा घोटाला है इसमें। दैट्स एन डिफरेंट थिंग टू टॉक अबाउट इन अ डिफरेंट वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना फोकस इन दिस थिंग्स दैट इतना ज़्यादा प्राइस हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मार्स का टाइम दिखा रहा है, जुपिटर का टाइम दिखा रहा है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। मेरे में टाइम दिखाता है, उसमें भी टाइम दिखाता है। मेरे में 12 बज रहा होगा तो उसमें भी 12 ही बज रहा होगा, समझ रहे हो बात? लेकिन उसका प्राइस 5 करोड़ है और मेरे वाला सिर्फ 300 रुपये। इसमें यूटिलिटी कुछ भी नहीं बढ़ा। लिटरली देयर इज नो अदर यूटिलिटी। मे बी इट्स मोर कंफर्टेबल, दैट वन इज मोर कंफर्टेबल, दिस इज अ माइनर सेल्स, कॉस्मेटिक सेल्स। दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन अट्रैक्ट 5 करोड़ मोर देन माई प्राइस। ओके, एनीवेज, तो इसको बोलते हैं हम ब्रांड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अभी तीसरा जो तरीका है, ये ज्यादातर ब्रांड यूज करते हैं, वो होता है कि ये दोनों को मिक्स कर देना, कि यूटिलिटी के साथ साथ ब्रांड वैल्यू भी बढ़ा देना। जैसे कि एक आईफोन, सपोज एन आईफोन, अभी मेरे पास आईफोन इधर है नहीं, एनीवेज, तो इधर आईफोन था, आई एम सॉरी। तो बहुत रॉ वीडियो में होने वाला है, मतलब मैं नॉर्मल आपके साथ बातचीत करूंगा, ऐसे ही बातचीत करके हम सीखेंगे चीज़ों को, ठीक है? तो एक आईफोन देखते हैं, जैसे कि आईफोन 17 प्रो ने उन्होंने ब्रांड वैल्यू भी रखा, उनके साथ साथ उन्होंने यूटिलिटी भी रखा। सिर्फ ब्रांड वैल्यू की वजह से लोग नहीं खरीद रहे। आईफोन का एक्चुअल में कैमरा अच्छा है, आईफोन का फ़ोन ज़्यादा स्पीड है, कंफर्ट ज़्यादा है, फीचर्स ज़्यादा है। एक फीचर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सिरी वाला, जब भी ड्राइविंग करता हूँ बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड्रॉइड में जितना भी एक्सपेंसिव ले लो उतना परफेक्टली काम नहीं करता है। मैंने आई हैव ट्राइड मल्टीपल फोन्स, सो इन दैट फोन्स इट डजंट वर्क दैट वेल। सपोज आई वांट टू कॉल समवन एंड आई एम ड्राइविंग, आई डोंट वांट टू टच माय फोन। इफ आई जस्ट से टू सिरी टू कॉल अ पर्टिकुलर पर्सन, सिरी इज गोइंग टू कॉल देम पर्टिकुलरली। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झंझट नहीं है। अगर मैं गूगल को बोलूँगा थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, तो बुराई नहीं हो रहा है गूगल का, स्टिल इन डेवलपमेंट प्रोसेस। सो मैं बोल रहा हूँ कि आईफोन का जो प्राइसिंग का सिस्टम है इज बोथ बेस्ड ऑन ब्रांड वैल्यू एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी हैज गॉट मेनी फीचर्स, देयर आर मेनी फीचर्स इन यूटिलिटी, एंड अगेन इट हैज गॉट दिस ब्रांड वैल्यू प्राइसिंग। सो आईफोन का यही है कि यूटिलिटी भी है और ब्रांड वैल्यू है, और दोनों मिलकर उनका एक प्राइसिंग होता है, स्टैंडर्ड प्राइसिंग होता है, विच इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड। और स्टिल ऐसा भी नहीं कि आईफोन हर एक चीज़ इनोवेटिव कर रहा है, पहली बारी कर रहा है। बहुत सारा चीज़ें हैं जो आईफोन ले करके करते हैं, जैसे कि आईफोन फोल्ड अभी 18 के साथ शायद लॉन्च हो जाए, एंड व्हिच इज बीन ऑलरेडी डन बाय सैमसंग फॉर लॉट ऑफ टाइम्स। मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से सैमसंग करते आ रहे हैं, बहुत सारा उनका सीरीज निकल गया, तो आईफोन अभी जाके करने वाला है। ओके, कीपिंग दोज थिंग्स असाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर that in this video I am going to talk about how to sell your product at a higher price, and pricing में दो चीज़ के ऊपर बेस करके प्राइसिंग होता है, utility and brand value. Keeping that thing in mind, let's start with the first point. The very first point is story. When you have a very good story behind your product, is gonna be sold at a higher price. Story. एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देख लो। Exquisite. One of a kind. How much? Oh, they're not for sale. What do you mean they're not for sale? The stones were forged in Whitebone Cave during the Qing Dynasty. I bring them out simply to admire. Name your price. It's really not about money. Anyway, I'm actually closing. 20,000. I'm sorry. 50 then for the pair. Oh, well, they do look magnificent on you. But what would my ancestors say? 100,000. Let me wrap those up for you. इस वीडियो में जो ज्वेलरी थी वो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं था, बिकॉज देयर वॉज ए स्टोरी अटैच्ड विद इट। अभी आपको लग रहा होगा कि रील है तो इसमें वीडियो है, शायद ऐसे ही बना दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, आईफोन ऐसा नहीं है कि हर टाइम इनोवेट करता आ रहा है। फर्स्ट, दे आर नॉट ऑलवेज फर्स्ट इन सम, देयर आर थिंग्स दे आर फर्स्ट है। अगेन आईफोन हर एक चीज में फर्स्ट नहीं है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका था स्टीव जॉब्स का, द फाउंडर ऑफ एप्पल, इसके वजह से एप्पल का जो रिस्पेक्ट है, जो अभी मार्केट वैल्यू है,
बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी टेलिंग। आपको थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ स्टीव जॉब्स का, जब उन्होंने पहला आईफोन लॉन्च किया। iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. स्टीव जॉब्स कभी भी आके नहीं बोलता था ओके वी हैव गॉट अ न्यू आईफोन दैट हैज गॉट स्क्रीन टच फैसिलिटी, दैट हैज गॉट गुड कैमरा, दैट हैज गॉट गुड कॉलिंग कैपेसिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, कभी भी ऐसा नहीं करता था। स्टीव जॉब्स का एक तरीका था, जब पहले बार उन्होंने फोन पे सब कुछ कंक्लूड करके एक फोन बनाया, सब कुछ इंक्लूड करके कंक्लूड करके एक फोन बनाया, उन्होंने डायरेक्ट फोन के बारे में नहीं बात किया। पहले बोला हमने ऐसा एक डिवाइस बनाया जिसमें कॉम्पास है, जिसमें कैलकुलेटर है, जिसमें मोबाइल फोन है, जिसमें आपका टीवी है? एवरीथिंग इज बीन इंक्लूडेड इन अ सिंगल डिवाइस एंड फैंटास्टिकली दैट सिंगल डिवाइस कैन बी कैरिड सो पोर्टेबल दैट कैन बी कैरिड इन योर पॉकेट। अब स्टोरी देखो, ऐसा एक डिवाइस जिसमें कैलकुलेटर हो, जिसमें कॉम्पास हो, जिसमें स्पीकर हो, जिसमें टीवी हो, जिसमें फोन कॉलिंग हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कितना सारा फीचर्स अभी आईफोन में है, नॉर्मल फोन में है, आपको पता है। तो इतना सारा फीचर्स लाके एक डिवाइस में रख दिया उन्होंने, और वो डिवाइस इतना छोटा, इतना पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब कहीं भी लेके जा सकते हो कि आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। द प्रेजेंटेशन, ऐसे स्टोरी बोल के उन्होंने ऐसे दुनिया को रोल आउट किया कि अभी आईफोन का जो हाइप बना हुआ है बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी टेलिंग टू एन लार्ज एक्सटेंट। हालांकि एप्पल ने अपना वैल्यू भी मेंटेन किया, उन्होंने कभी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपना प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, फीचर्स के साथ जरूर किया बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स दैट आर नॉट इन आईफोन एंड जिसकी वजह से बहुत लोग एंड्रॉयड भी यूज़ करते हैं। बट स्टिल एनीवेज दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट आईफोन्स ओनली। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपके प्रोडक्ट के पीछे स्टोरी होता है, सपोज मैं ऐसे वीडियो बनाता रहा कि भाई मैं देखो कितना ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, वैसे जा रहा हूँ, ऐसे करते करते मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बहुत अच्छा खासा चलेगा बिकॉज पीपल आर नॉट बाइंग जस्ट दैट सिंगल प्रोडक्ट। सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसको खरीद नहीं रहा है। मेरा स्टोरी है कि मैंने इसको ऐसे बनाया, वैसे बनाया, मैं इतना नीचे से जाके ऊपर तक आया, स्टोरी मैंने डाल दिया प्रोडक्ट के पीछे, जो मैं करता आ रहा हूँ, उसके वजह से लोग उसको खरीदेंगे, समझ रहे हो बात, उसके वजह से खरीदेंगे। तो स्टोरी टेलिंग का, स्टोरी रखने का, स्टोरी बनाने का प्रोडक्ट के पीछे ये होता है। और टिप ये है कि स्टोरी हर वक्त सच होने का जरूरत भी नहीं है, आप कुछ भी स्टोरी डाल सकते हो, कुछ भी। जैसे कि आपने ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट देखा, पहले जो मैंने वीडियो देखा था ज्वेलरी का, उसमें देख सकते हो आप कि उसमें जो स्टोरी था दैट वाज नॉट ट्रू, ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट ट्रू बिकॉज शी हैज गॉट मोर ज्वेलरी लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कि उनको हायर प्राइस में बेचना था, उन्होंने एक जबरदस्ती एक झूठा स्टोरी उसमें डाल दिया और मार्केट में चल जाएगा तब तक जब तक आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में अच्छा है, क्वालिटी है। पॉइंट नंबर 2 इज अगेन really important and that is detailing your product. How you detail your product. डिटेलिंग का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल बताता हूँ। देखो, अगर आप 5 स्टार होटल में खाना खाने जाओगे, सिंपल नूडल्स विच इज प्राइस्ड एट 5000, बाहर खाओगे आपके लिए उसको 50 रुपये में आपका आ जाएगा, वो 100 रुपये में आ जाएगा, है ना। इतना भी चेंज नहीं, इतना भी यूटिलिटी ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा उसमें वाइटामिन से बहुत ज़्यादा उसको खाने से आपका उपकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइजीन है, ऐसा भी नहीं है। मे बी देयर आर अदर स्टोर्स, मे बी अदर स्टोर्स आर सेलिंग एट लोअर प्राइस, रियली लोअर प्राइस एंड रियली गुड प्रोडक्ट। उससे भी अच्छा, उससे भी ज़्यादा टेस्टी वाला खाना हो रहा है, हो सकता है कि बाहर बिक रहा होगा, लेकिन आप 5 स्टार से खाओगे एट 5000 पर प्लेट। एंड दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द डिटेलिंग थिंग। डिटेलिंग में क्या करेंगे, वो जब लाएंगे आपका वो जो प्लेट लाएंगे आपका नूडल्स का, वो बोलेंगे कि ये जो नूडल्स का जो फ्लोर आया, जो मैदा आया, वो आया जर्मनी के एक विलेज में, एक पार्टिकुलर विलेज है जहाँ का कुछ लोग हैं
सिर्फ वही लोग दुनिया में, पूरा दुनिया में वही लोग इस फ्लोर का खेती कर रहे हैं, आबाद कर रहे हैं। There is only one tribe in the world at Germany, at a village in a village in Germany. They are cultivating this flour, this wheat, है ना, जिससे ये फ्लोर बना, है ना, और उससे बना ये नूडल्स। एंड अगेन एक्सटेंसिवली वो लोग एबीएस बढ़ सकता है। एंड दैट फ्लोर वाज लाइक exported to China, and in a particular company, very historic company, it was processed, and from there we have imported this product to our hotel. अभी अगर मैं सिंपल बात पूछूं, ठीक है, मैं मान लिया कि जर्मनी के एक पार्टिकुलर विलेज है, which is the only village in the world जो ये इसका खेती कर रहे, इसको बना रहे, और जो तुम इतना मेहनत करके चाइना होके फिर इधर आया, मेरा फायदा क्या है इसमें? क्या मैं ये खाने से जवान बन जाऊंगा? क्या मैं एक खाने से ऐसा होगा कि मुझे 1 महीना भूख नहीं लगेगा? क्या इतना टेस्टी है कि मेरा पूरा मन वगैरह बढ़ जाएगा? डोपामिन से डोपामिन नहीं। द आंसर, क्लियर कट आंसर इज नो। डिटेलिंग बहुत ज़्यादा काम करता है। कोई भी आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के पास जाओ, देखना एक प्रोडक्ट को बारे में, एक पार्ट, एक एलिमेंट को इतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन करेंगे, ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे, दिखाएंगे इतना ज़्यादा, एक चीज़, फ़ायदा क्या है? मे बी टू एन एक्सटेंट होगा, लेकिन जिस हिसाब से प्राइसिंग हो रहा है नहीं होगा, गारंटीड नहीं होगा। समझ रहे हो बात? एडिडास का शूज देखना, इसका शूज ऐसा आया, ऐसा फिटनेस, वैसा फिटनेस, काम ही नहीं है। समझ रहे हो? कोई वॉच का ब्रांड होगा जो दिखा रहा है कि इसका जो वॉच का जो बेस उधर से आया, इसमें उस पहाड़ से एक पत्थर लगा, इधर हमने छोटा सा पत्थर इधर बिठा दिया मिडिल पे, क्या काम करेंगे उस पत्थर का? कोई आंसर ही नहीं क्वेश्चन का। तो डिटेलिंग रियली वर्क्स। द पॉइंट नंबर 3 इज एक्सक्लूसिविटी, मतलब कोई चीज़ों को, कोई भी प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव दिखाना। इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करता है, 2 स्ट्रैटेजी से इसमें जो काम करता है। एक है कि लिमिटेड एडिशन। भाई ये चीज़ जब ऐड किया जाता है, लोगों को लगता है कि भाई बहुत लिमिटेड होगा, और मैं बनूंगा वो वाला खास पर्सन जो ये लिमिटेड एडिशन कुछ लाके मैं अपने घर पे रखूंगा, मैं खुद इस्तेमाल करूंगा, मैं खुद यूज़ करूंगा। कोई ज़रूरत भी नहीं है और सच भी नहीं है। आप ध्रुवप्रति को जानते होंगे, ध्रुवप्रति का ऑनलाइन कोर्सेस है, और उस कोर्स में वो मेंशन करते हैं कि लिमिटेड सीट, ओनली लिमिटेड सीट अवेलेबल, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो। सिंपल बात बताओ, ऑनलाइन कोर्स से अगर मैं बोलूं 1 बिलियन लोगों को दूंगा, 1 बिलियन लोगों को दे सकता हूं, उसमें लिमिटेड सीट होने का क्या लॉजिक बना? तो ऐसा अच्छा खासा जाने माने लोग भी ऐसे इस्तेमाल करता है। कोई भी आप कोई शॉपिंग मॉल में जाओ, लिमिटेड एडिशन, हर कोई ब्रांड यूज कर रहा है। दूसरा स्ट्रेटेजी है इनवाइट बेस्ट सेलिंग, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट को चूज नहीं करते हो, प्रोडक्ट आपको चूज करते हैं। मतलब आपको इनवाइटेशन आएगा कि हम सोचते हैं, हमको लगता है यू हैव दैट मच औकात टू बाय आवर प्रोडक्ट, आप खरीद लो हमारा प्रोडक्ट। सबको नहीं देंगे। बोगाटी का एक मॉडल था, I just forgot the model. So, if you want to have that model, at the first place you have to have a Bugatti first. आपके पास पहले से एक Bugatti होना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो Bugatti खरीद सकते हो। क्या लॉजिक बना यार, समझ में नहीं आता है। Anyways, तो मैं ये बोलना वाला हूँ कि इसमें 2 स्ट्रैटेजीज, जो एक्सक्लूसिव दिखाना होता है, एक्सक्लूसिव दिखाने में 2 स्ट्रैटेजीज बहुत काम करता है। एक लिमिटेड एडिशन, आपने बहुत बार, आप यू माइट बी वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म, एंड जो लोग बहुत अल्ट्रा रिच है, आप लोग रिलेट कर पाएंगे उसके साथ, जिसको हम बोलते हैं इनवाइट बेस्ट सेलिंग। ओके, पॉइंट नंबर 4 पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो पूरा चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कहीं मैं देखा कहीं पढ़ा, मैं खुद से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके बता रहा हूँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर बेस करके मैं बता रहा हूँ, और दिस हैज़ टू वर्क। आई नो आई हैव लाइक अप्लाइड दिस स्ट्रैटेजीज इन मेनी वेज एंड रियली वर्क्स। पॉइंट नंबर 5 पे जाते हैं, ये है कि आपका प्रोडक्ट को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ना। ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है टू एन एक्सटेंट, स्टिल आपका प्रोडक्ट को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ना। अगर आप सचमुच में कर रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलेगा आपका प्रोडक्ट। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, दिखा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट नेचर लविंग है, नेचर फ्रेंडली है, और उसके वजह से बहुत लोग खरीदते हैं, बहुत लोग ऐसे भरपूर पड़े हैं, विच इज़ गुड थिंग कि लोग चूज़ कर रहे हैं कि नेचर फ्रेंडली कुछ प्रोडक्ट खरीदे जो नेचर के लिए भी अच्छा हो। और स्टिल रूट को नहीं देखते कि एक्चुअल में हो रहा है या नहीं। इसके रिगार्डिंग एक टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग मतलब
जो कंपनियां अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, दिखाते हैं कि दे आर ग्रीन फ्रेंडली, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और एक्चुअल में एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई काम ही नहीं हो रहा है उनको उधर। हो सकता है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा हो, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा हो, बट जब मार्केटिंग करते हैं ऐसा दिखाता है कि दे आर नेचर फ्रेंडली। और एप्पल भी करता है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एप्पल अपना डब्बे में से एडाप्टर हटा दिया, बोलता है वी लव नेचर एंड वी डोंट वांट लाइक पुट थिंग्स एक्स्ट्रा इन योर बैग, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगेन दे आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट इन देयर ऑनलाइन स्टोर। अगर आप देखोगे तो फेस लेवल पे बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नेचर लविंग दिखाता है, कि एक्चुअल में दे आर नॉट एक्चुअली नेचर लविंग। अनदर एग्जांपल जस्ट पुट कि एक दिन आपने देखा होगा शायद, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चल रहा था कि मुकेश अंबानी का जो बेटा था, उन्होंने वो रास्ते पे खड़ा हुआ था, तो देयर वाज लाइक गाड़ी जा रहा था जिसमें बहुत सारा पोल्ट्री मुर्गी थी, चिकन थे, और एक में गिर गया, वो गिर के उसका इंजरी हो गया, फिर मर गया। उसको देख के दया आया और उस दये में जाके वो पूरा गाड़ी खरीद लिया कि ये एक भी मुर्गी बाहर नहीं जाएगा, वी आर रिलीजिंग दिस मुर्गीज। बट द थिंग इज दैट उनका जो रिलायंस का ऑनलाइन स्टोर है उसमें वो लोग चिकन मटन सब बेच रहे हैं। तो एनीवेज दैट वाज द स्टोरी। इसमें मैंने 4 पॉइंट पे बात किया। मैंने ऐसा ये बहुत ही रॉ वीडियो रह गया, कुछ एडिट नहीं होगा, बेसिक अगर जो दिखाना है उसके अलावा कोई एडिट नहीं होगा, ऐसे ही मैं अपलोड कर दूंगा और ऐसे में वीडियो तो बनाता रहूँगा। क्योंकि देखो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना है, बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि अच्छा खासा सेटअप होगा, वो होगा, तो होता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ बैठा हो, जैसे बैठा हो, वीडियो बना लूँगा, जो भी दिमाग में आता है मैं बोल डालूंगा। सिंपल बात है, सिंपल फंडा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा इफ़ यू एग्री विद दिस। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो, और मेरा वीडियो सिर्फ रहेगा फाइनेंस, फिर बिजनेस, फिर आपका इन जनरल ग्रोथ, इनके ऊपर मुझे मज़ा आता है इन सारी चीज़ों में बात करके। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में मुझे मज़ा आता है। मैं दोस्त लोगों के साथ भी होता हूँ, फिर भी यही बात कर रहता हूँ, तो वही बात सिर्फ मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ अच्छा लगा हो रियली देन कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में किस में बनाऊँ, अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है तो ज़रूर बोलिएगा।